प्यारे विद्यार्थियों, आपे पढ़ रहे हाँ कक्षा 12 रे राजस्थानी साहित्य विषय रो गद्य भाग। विद्यार्थियों, आज आप एक राजस्थानी व्यंग्य ने पढ़ाला। राजस्थानी व्यंग्य रो जो अध्याय नंबर 13 रो भाग नंबर 1 है उन्हें पे बाँचाला। और आज रे अपने इन व्यंग्य रो नाम है सवाल शुद्ध तारो। डॉक्टर भगवती लाल व्यास रे लिखियोड़ो वो व्यंग्य आप बाँचाला। विद्यार्थियों, सहसु पहली आपे इन व्यंग्य रा रचनकार भगवती लाल जी रो परिचय बाँचाला। उनरे पछे इन व्यंग्य में मुख्य मुख्य कई बातें व्यंग्यकार कहना चाहे, किन बात माते आप आपरी बात ने राखनी चाहे उन्हीं बात कराला। उनरे पछे पे मूल जो व्यंग्य है उन्हें बाँचाला सवाल शुद्ध तारो। वो जो व्यंग्य है मोटे रूप से आज कोई भी चीज़ वस्तु शुद्ध नहीं मिले इन माते व्यंग्य करियो। आदमी की तो ही कोशिश कर लेवे पर आज रो जमानो ही मिलावट खोड़ रो है। इन बात माते चोट करती आ व्यंग्य रचना है। आपे बाँचा से पहली भगवती लाल व्यास रो परिचय। डॉक्टर भगवती लाल व्यास रो जन्म 1941 ने होयो। आप रो जन्म कद हुयो? 1941 में। आप एम.एड ताई भणियोड़ा हा और आप लाडले 5 दशक सु यानी 50 वर्षा सु राजस्थानी साहित्य री सेवा कर रहा है। आप राजस्थानी में पद्य और गद्य दोनों विधाओं मायने लिखे। पद्य और गद्य दोनों विधाओं मायने आप लिखे। देखो आप रचना अणहदनांत, अग्नि मंत्र और शब्द राग आपरा चावा कविता मारा संग्रह रूप में आवे। कविता रे टाल आप कहानी और व्यंग्य भी लिखे। कविता मारे अलावा आप कहानियां भी लिखे और व्यंग्य भी लिखे। आप राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर री एक मासिक पत्रिका है जागती जोत। आ संस्थान एक पत्रिका निकाला करे जागती जोत। उनरो भी आप कई वर्ष ताई संपादन रो काम भी करियो। आपने के बिड़ला फाउंडेशन री तरफ से बिहारी पुरस्कार भी मिल चुक्यो है। साहित्य अकादमी दिल्ली कानी सु आपने राजस्थानी पुरस्कार भी मिल चुक्यो है। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन उदयपुर री तरफ से आपने महाराणा कुंभा अवार्ड सु नवाजियो जा चुको है। और राजस्थान रत्नाकर कानी सु आपने राजस्थानी पुरस्कार भी मिल चुका है। इनारे टाड़ी कई इनाम इकराम आपने मिल चुका है। बरस 2014 में राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर कानीसू आपरे व्यक्तित्व और कर्तृत्व ने लेन एक मोनोग्राम छपियो। इन तेरी शख्सियत था भगवती लाल जी। आपे बात करा इन व्यंग्य रामायण मूल कई बात है उन्हीं पाठ परिचय। ध्यान सुनजो बेटा, जो इन पाठ में आपे पढ़ा ला उनकी मूल बातें इन सार रूप में दीरी जोड़ी है। सवाल शुद्ध तारो व्यंग्य रचना आज रे आपाधापी रे युग में मिलावट माते चोट करे। आज कितनी मिलावट वापरगी, कितनी मिलावट खोरी है। चाहे दूध में देख लो, चाहे घी में देख लो, चाहे तेल में देख लो, या जितनी भी खाउन पीउन वाली चीज़ें हैं उनमें सगला रमायने मिलावट वापरगी। इनमें धनी लुगई रे पात्रा रे माध्यम से आप व्यंग्य ने पढ़ा लाइन धनी लुगई रे इनमें हास्य भी है। बड़ो आनंद देवन वालों व्यंग्य है। हास्य रे साथे साथे जो मिलावटी समस्या है उनमाते भी चोट करी है। तो ए दोनों पात्रा रे माध्यम से दूध री शुद्धता ने लेने सामाजिक विसंगतियां रो सांगो पांग व्यंग्यात्मक चित्राम उकरण री कोशिश व्यंग्यकार इन व्यंग्य रामायण करी है। मिलावट री इन दुनिया में सामाजिक संबंधा से ही प्रभावित, सामाजिक संबंध भी घना प्रभावित हुए। देखो इनमें आप देखा ला व्यंग्य रामायण के आगे किन तरीके शुद्ध दूध रखने वास्ते कहीं जतन करे वो परिवार और कहीं सामाजिक
जगह संबंध है वे भी किन तरीके प्रभावित हुए उन्हें भी देखला। इनका ने भी आप प्रिया व्यंग्य रचना इशारो करे। लेखक व्यंग्य रे सारे सामाजिक ताने बाने व्यंग्य रे सारे सारे व्यंग्य रे साथ साथ कई बताओ सामाजिक ताने बाने रे सागे मिनक माई प्रशस्ति खोट मिनक हर मिनक रे माई ने आ खोट प्रसरी है उन रो भी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दीठ शू घणो असर और गणे सांगोपांग ढंग शू बतायो है। पुराना ओखाणा ने उगाड़ता सांच शू परिचय करावे। पुराना जका ओखाणा है कि घी दूधरी नदियाँ बेहती इन तरीके बहने कहता व्यंग्यकार सांच शू परिचय करावे। पाठक रे मन में जथारत ये जकी हकीकत है उनको चानणो वो व्यंग्य करे। आज रे जुगरी सबसु मोटी समस्या कई है मिलावटी। आदमी भाग दौड़ भरी जिंदगी में कितनी कोशिश कर ले कि मैं शुद्ध चीज़ खावा पर वो प्रयास करिया रे बावजूद भी बुंडी जकी भागम भाग रे मायने जकी परेशानियाँ आ जावे बेन कारण वो मिलावटी चीज़ा भी खाने वास्ते मजबूर हो जावे और गिरा उठे। इनरा दर्शन हर ठोड़ निगे आवे किंडा मिलावटा। आलंकारिक भाषा और मुहावरेदार शैली घनी इन व्यंग्य में असरदार है। सवाल शुद्धता रा रो साचाणी आज रे जुगरी मोटी अब खई है। व्यंग्यकार कहवे कि आज रे जुगरी आ मोटी अब खई और अब को सवाल है कि इन्हें सुलझावा की कर इतो अड़ू चिड़ो है। हवा में भांग गुड़न रो क्या इन्हें लेखक मिलावट रो फैलाव और प्रभाव बतावन री कोशिश करी। हवा में भांग मिल रही यानी हवा में भांग मिल जावे सुगंध हवामान फैल जाए उन्हें कहीं फांसी बेड़ी कर सका नहीं कर सका। व्यंग्य हास्य रोचकता आज विशेषतावां लियोड़ो ओ व्यंग्य मिनकरी सोच रो साचो चित्राम है। आज रे जो मिलावटखोरी युग रे मायने इंडी यथार्थ प्रकट करी है। आपे वाचा सवाल सूत थारो व्यंग्य ने व्यंग्यकार की कर व्यंग्य री शुरू करी। हमारे देश में दूध दही रो तोड़ो नी होनी कमी ही नी तो पहला ही कदी रही और नी आज ही है। जिका लोग दूध दही रो रोण रोवे वे या तो देश में हुई श्वेत क्रांति शू अनजान है। दूध रे वास्ते एक श्वेत क्रांति हुई थे उनसू अनजान है जका दूध दही रे वास्ते रो रिया है दूध दही मिले को नहीं यह निहित स्वार्थता शू बे गिरियोड़ा है। रही बात शुद्ध दूध री शुद्ध दही तो आप ही मिल जासी जे शुद्ध दूध होसी तो दही अपना आप ही शुद्ध हो जी। जे कोई जमाउन रे मायने भी कुछ मिलावट है तो उन्होंने कई फर्क पड़े। जावण में जावण यानी दही जमाउन वास्ते दूध जमाउन वास्ते जावण दिया करा कोई कितिक मिलावट करसी सेंग सेंग यानी सगड़ो रोड़ो इन दूध री शुद्धता रो इज तो है। शुद्धता एक कहीं है भ्रम है आ बदलती रहे शुद्धता बदलती रहे कदी कम तो कदी ज्यादा। अब पहला जिससे शुद्ध सोनो ही तो नहीं रही है पहला शुद्ध सोनो आता है सोनो आवे कहीं मिलावट आएगी उनमें ने भी दूध दही री कई बात है। आ तो अपनी अपनी समझ री बात है कि कोई शुद्ध तारे मामले में 90% के भाई 90% में सु नीचे समझो तो नहीं करूं चाहे तो कोई 50-55 सुई काम सरा लेवे। कई लोग ज़्यादा मिलावटी और कई कम मिलावटी चाहे वे समझो तो कर लेवे। बात तो खरा खरी है कि 100% शुद्धता खाली कहण मायने दिखे विज्ञापना मायने जो देख के सुनी जावे विज्ञापन में 100% टीवी रा जका विज्ञापन आवे उन मायने शुद्धता रो दावो करे तो उन मायने भी मिलावट है। विश्वास करावो व्यंग्यकार कहवे मने तथ्य ने तोड़ मरोड़ ने परुसवारो शौक कदई नहीं रियो। तथ्य ने तोड़ मरोड़न केवनो मने कदी कोड नहीं रियो। आप चाहो तो इतिहास पुराना सु प्रमाण दिया जा सके। अबे इनी बात नहीं जो लोग कहवे कि पुराने जमाने में कहीं दूध दही नदियाँ बेहती ही। आप ही सोचो कि जे नदिया में घी दूध बेहतो हो तो उनमें पानी नहीं मिलतो हो कहीं नदिया मायने घी दूध बेहतो तो उन पानी नहीं मिलतो मिलावट नहीं होती। आ तो हो नहीं सके कि पहला शक्तिशाली पंप सेटा की मदद शू सगड़ा नदी नाला खाली करी जिया वेला और पछे उना में घी दूध रा टैंकर खाली कीदा वेला हो सके नहीं। क्षणिक देर रे वास्ते आ बात मान भी लेवा थोड़ी देर वास्ते इन बात ने मान भी लेवा
तो मैं तो सवाल वो उठे कि नदी नाला शू खाली की दौड़ो पानी एक दिन में तो बाप बनन उड़ने रियो आबे चढ़वा शू रहो अबे कट्ठे रही शुद्ध तारी बात आप ही बताओ रही कि नहीं रही। पुराने टाइम में कि दूध दही नदियाँ बहती कोई मिलावट नहीं ही और एक पाड़े कहवे कि दूध दही नदियाँ बहती जना नदियाँ मान कहीं पानी हो नहीं होतो वो पानी भूमिगत जल रे रूप में पाछो नदी नाला में बेवतो दूध दही नदियां रो नाम लेने नवी पीढ़ी में कई हीण भावना मत भरो मिलावट तो पहला भी ही उन रो मनोबल मत गिराओ इन सु मारी आत्मा ने गौर संताप पुगे है और मैं सोचूं कि मैं इन जमाने में पैदा क्यों भी हो। व्यंग्यकार कहवे पर व्यंग्यकार आप भी तीज बात बतावे देखो घी दूध री नदियां बहोण री बातें करनिया आई भूल जावे कि जे सगली नदियां में घी दूध ही बेव तो हो तो बापड़ो जल कटे बेव तो कहीं खेती बाड़ी में सिंचाई भी घी दूध सूझ होया करती लोग स्नान ही घी दूध सूझ करता एड़ा कई प्रश्न सामने आ जावे। प्राचीन काल ऋषि मुनिया री दिनचर्या तो स्नान करिया सूझ वे बे कहीं घी दूध शू स्नान करता जय जल नहीं होतो तो वह किया काम चलावता हो सी ए जबरा सवाल है जिनरा उतला दीदा बिना घी दूधरी नदियां नहीं बह सके। पुराने टाइम जी की कहावत है पुराने जमाने में राजा जी की गायां दान में दिया करतो हो वाना सिंगड़ा सोना सू मंडा होता गायां दान देवता तो सोनेरा सिंगड़ा मंडान देवता। सवाल वो है कि शुद्ध दूध और सोने रे बिचरे में कई संबंध है कहीं नहीं जे गाय रो दूध मैं तो हो तो सोना सू सिंगड़ा मंडाउंडी टाइम कहीं जरूरत होती। मैं कहना चाहूँ कि मिलावट दूध में नहीं लोगा रे विचार में मिलावट कट सू आदि काल सू शुरुआत काल सू ही आज तई होती रहे लोगा रे विचार मायने मिलावट और आगे भी हो सी वो एक मनोवैज्ञानिक सांच है। मनोवैज्ञानिक सांच कहीं बताओ व्यंग्यकार देखो ज्यों ज्यों मिलावट बद सी त्यों त्यों ही शुद्ध सारो आग्रह ही बद तो रहसी ज्यों ज्यों मिलावट बदती रहे वाला ज्यों ज्यों शुद्ध तारो आग्रह भी बद तो रहती। हाँ पहला टाइम रे मायने कम मिलावट वेला 10% मिलावट वेला धीरे धीरे 80% वे तो आज की पीढ़ी रे लोग कही कि मैं 80% नहीं तो 82% या 85% रहे वाला या 50% जज हो जाए तो जका आग्रह करने वाला वे कहीं कम से कम 55-60% तो शुद्ध खावा एड़ो आग्रह बदतो रही। शुद्ध तारो आग्रह एक निजू मामलो है इनमें नेम कानून आड़ा नहीं आ सके। मैं आपने गर्भी तीज अर्ज करूँ तो शायद बात खुलासो वे जासी। व्यंग्यकार कहवे मारे साथ जकी घटना बीतियोड़ी है मैं उन री मारे गर्री जी बात बताऊँ तो ए सगली बातें है एनो खुलासो शायद ताने साव अच्छी तरह हो सके। देखो कहीं कहवे मारी होवा वाली लुगाई फेरा यानी जिन टाइम फेरा खावता पढ़नी जिन गया व्यंग्यकार रे समय इज आ शरत राख दी एक शर्त राख दी कहीं कि मैं उन रे सारू दूध दही भले ही कोई दूजी भले ही कोई सुख सुविधा में जुटा सकूँ कि नहीं जुटा सकूँ। फेरा में बात शर्त राखी कि मैं उन वास्ते कोई दूजी सुख सुविधा में जुटा सकूँ नहीं जुटा सकूँ कोई चिंता नहीं पण शुद्ध दूध री जुगाड़ मने आजीवन करनो पड़सी मारी मत मार्गी ही के उन घड़ी मने आ शरत बहुत ही मामूली लागी छोटी सीख लागी कहवे मैं नाड़ मारो मातो इलाई और कह दियो हाँ मैं दूध री व्यवस्था शुद्ध दूध री व्यवस्था आखी जिंदगी करते हूँ। अब देखो मने कहीं ठाही कि इन घड़ी नाड़ हिलावणो कितरो मूंगो पड़सी मने कहीं ठाई कि इन टाइम आम नाड़ हिलाई में कितो मूंगो पड़ेला मन देखो साथ ही मने इन बात रो घूमे जी वयो कि मारी लुगाई कितनी शुद्धता वाली महिला है ओ घमंड भी हुयो व्यंग्यकार मैं मारा यार दोस्ता ने घणे कोड शू कहू तो गर्भ शू कहू तो कहीं कहू तो यार थारी भाभी बिचारी कितनी सीधी सादी है बंगलो कार फ्रिज रंगीन टीवी जैसी किड़ी सुविधा री फरमाइश नहीं करने फगत 2 किलो शुद्ध दूध हमेश लावारी फरमाइश से कह दी कितनी सीधी है। जका एन सु पहली पढ़ने जोड़ा अनुभवी भाईला मित्र
बात सुनने नो कमेंट्स, कहीं नहीं बोलता। धीरे धीरे हापे ही ठा पड़ जाई, रुको। इंद्री मुद्रा धारिया मंद मंद मुड़कता रहता, मायने मायने धीरे धीरे मुड़कता रहता, हंसता रहता कि अजय तो पढ़नी जन आयो है, आगे ठा पड़ी। मने वा दिना उन मित्रा माते घणी रीस आवती। मैं मन ही मन सोचतो कि ए लोग भावनात्मक दीठ शू कितरा कंजूस है, करपण है कि मारी लुगई रे त्याग और सादगी री सरावणा में दो शब्द वे नहीं कह सके थी। लुगई है जकी सीधी शादी, पण बाद में जब असलियत सामने आई तो मैं खुद ही अनुभवहीनता व्यंकार के मारो अनुभव नहीं हो, मैं भोड़ो रह गो। अनुभवहीनता माते मन मसोस ने रह गयो। बात कहीं हुई देखो, होयो यहाँ के ज्यू ही वा आने आई, ज्यू ही आने आवणो मतलब पहली बार पढ़नी जन जद लुगई आपरे पीर सु ससुराल आवे उन्हें आणो आवण के मारे दुर्भाग्य रा दिन शुरू होगा, मारे दुर्भाग्य रा दिन शुरू होगा। की कर दूजे दिन दूध वाला री छुट्टी कर दी थी, दूध वालों जो ढोल वालों आतो उन्हें छुट्टी कर दी। घराली री पार की आंखें उन दूध में मिलियोड़े 50% कितनी 50% पानी ने एक दिन में ही देख लियो। और मैं इन्हीं दूध ने खालस समझने लाल 5 वर्षों से सेवन कर रही हूँ, यानी शुद्ध समझ पर मैं समझावन री कोशिश उन्हें घणी करी। भगवान ओ शहर है, हे भगवान ओ शहर है। वो आप लुगाई समझावे भाग जोग शू आपनो दूध वालो केड़ो है 50% लावे तो सतगुणी जको आधो पानी मिला रियो है, जको आधो ही पानी मिला रियो है और 3/4 भी मिलाई देवे तो ही लोग उन तरल पदार्थ ने दूध ही केवेला, धोड़ो धोड़ो पानी है जे दूध केवेला। और दूध लवणीय ने कहीं केवेला दूध वालो ही केवेला, कहीं नाम चेंज करूँ नहीं। और वो कहने लो पड़ेला मारो तरक तो बोधो नहीं हो, मारो तरक हो जो को पुरानो तो नहीं हो, नयो छो पण ठा नहीं क्यों घरवाली भूंडे डाले बिफरगी, गुस्से होगी, रीस आएगी। और अगन रीस साकी मैं खादी सोगन री याद दिरा दी। अग्नि रे साक्ष्य में जिन टाइम फेरा टाइम सोगन खाई उन याद आवान दिखाई। वह बोली देखो फेरारी वेला थे आप प्रतिज्ञा करी ही के शुद्ध दूध रो बंदोबस्त ता जिंदगी करोला, जे नहीं कर सको तो कोई हर्ज को नहीं। मने मारे पीवर बिजाई देवो बटे घणो ही धीणो है। मने मारा माइत ईश्यो दूध पीवा सारू थोड़ी उछेरी है, उछेरनी यानी थाने साथे टोली है, बेजी है। मने आज सिंजिया राइज भले ही भेज दो। अब आप समझ सको हो कि एक नूवी परनियोड़ी पहली आने आयोड़ी कामण रो ईश्यो अल्टीमेटम सीधो सट मरदरी मर्जाद ने जड़ा मूल सु हिलाई रख दिया करे है। उन दिन सु मारे चैन आराम रो कहीं पत्तो कट गयो, ना सुगो चैन आराम कटे ही नहीं रहियो। क्यों 2 दिन शोध सर्वेक्षण रे बाद घरवाली जको फरमान जारी करियो, आदेश जारी करियो के काल सुईज दूध आदर्श डेयरी सु कैसी डेयरी आदर्श डेयरी फरमान जैसागी डेयरी री कूपन बुक थमाई ने बोली। कूपन बुक अबे भी है, पहला डेयरी ये कूपन बुक होती, जितो दूध चाहिए तो इतो कूपन डेयरी वाला ने दियो वो जमा हो जातो और वो लास्ट में हिसाब हो जातो। सुबह 6 बजिया पूग जाजो दूध लेवन ने, कहीं फरमान हो सुबह 6 बजिया दूध लेवन ने पूग जाजो। और कहीं कहे केतली साफ करन परंडे धर दी, पड़ने माते पानी पड़ने माते धर दी है। मैं 8 बजे तक सोहण वालों 6 बजिया डेयरी पूगन रो फरमान सुनने कांप गयो। 6 बजे 8 बजे उठने वालों 6 बजे डेयरी पूगणो मतलब कितनी बजे उठनो, पण होनी ने कौन टाल सके। फरमान जारी कीदा पचे श्रीमती जी नचीत नेचे, श्रीमती जी ठाहू बे नेचे नी वे सकी। घड़ी में 5 बजिया रो अलार्म भर दियो, कितनी बजिया रो 5 बजिया रो। और बोली अलार्म बाज ताई उठ तैयार वे जाए, जो कोई आधी घंटो तो तैयार हुआ में ही लाग सी। 5 बजे उठो जन 6 बजे आदर्श डेयरी पहुंचो, आधो घंटो तैयार होने में लागी, आधो घंटो चालन में लागी, आधे एक घंटो पूगण में और लाइन में लागवा में जद कटे शुद्ध दूध रा दर्शन होसी। अलार्म टाइम माते बाजनो ही हो,
वो बाज्यो, पण उठनो तो मारे हाथ हो। मैं नहीं उठ्यो। अल्लाह राम बाजता सुबह नहीं उठ्यो, दूध लऊं जाऊं ने, वाह उठ गई। थोड़ी देर मने देखती रही कि मारो कर्तव्य बोध जागे। बा देखती रही कि एणो जो कर्तव्य बोध है वो खटी जागे, थोड़ो इंतजार कर ला। पण मैं नहीं उठ्यो तो वाह समझ गई कि मारो कर्तव्य मारे सुईज ज्यादा कहीं है। नींद रो प्रेमी है, निद्रा प्रेमी है। बस अबे कहीं वे फेर कहीं हो। एक झटके सु रजई खेंचने सिंगणी री तरह वा दहाड़ी कहीं कियो, ओ जी सुनो के नहीं, दूध नहीं लावणो कहीं। इन तरीके बस सिंगणी तरह दहाड़ी। ओ एक शब्द ए जी इतरो पावरफुल वेला, इतो शक्तिशाली हो वो शब्द, मैं कदई कल्पना भी ने की दी। जाने कंटासू मारे नींदाड़ू डील में गजबरी फुर्ती। कंठ नहीं हट कट्ठा हैला, कट्ठा सू यानी किसी जगह मारे नींदाड़ू डील रे माने कई वापर की फुर्ती वापर की एकदम तो पावरफुल हो। मैं उठियो और चपला पैर तो बोलियो केतली कटे। सीधो ही कहीं कियो केतली कटे। केतली आई, डेयरी सु दूध भी आयो, सागे आई गो जुखाम, बुखार आई गो। 4 दिन री CL आ छुट्टी लेवनी पड़ी ऑफिसू। 150-200 रुपया दवा दारू में लग गया। मैं सोची अब तो शायद छुट्टी मिल जासी डेयरी यात्रा सु, डेयरी जाऊं सु अबे तो छुट्टी मिल जाला। पण छुट्टी मारे भाग में कठे। हाँ थोड़ी रियायत मिल गई। अब एक संशोधित फरमान आयो है। संशोधित फरमान जारी हुयो 6 बजिया री जगह कितनी बजिया जानो, 7 बजिया पूगो और दूजी खेप सू दूध लाओ। लाणो आदर्श डेयरी भी है, 1 घंटो लेट लाओ दूसरी खेपू। मैं संशोधित आदेश रो पालन शुरू कर दियो। पर नंबर 2 री खेप रो दूध घरवाली री पार की आंखिया में नंबर 2 री कमाई जू अखरवा लग गयो कि वो सही डी है। और एक दिन घोषणा हुई घर रे मायने कहीं हुई, शुद्ध दूध रे खातर गाय राख ला। शुद्ध दूध वास्ते गाय राख ला। और कहीं हुई न डेयरी जाऊन रो झंझट और न शुद्धता रो संकट। घर री गाय वे तो दूध ही मन माफिक वापरो, जितो चाहिए तो वापरो, पियो और दूजा ने भी पाओ। बच जावे तो जावन नाग दो, दही जमा लो, छाछ फेरो, घी भी काट लो। जहाँ का घरे दो, जहाँ वहाँ का घरे सो। जक्के घर में दीणो वे ही बटे दूध दही घीरी कमी नहीं रहे। घरवाली जी गररी गाय रा गुण वादन एक सांस में इन तरह करगी जिन तरह विज्ञान रो कोई छात्र फार्मूलो बोल जावे। अणमणियो उन रे मूचा कानी टक टक नाल तो रह जावे, नाल नो यानी देख तो रह जावे। घरवाली जी आपरे पिताश्री ने संदेश भेज दियो गाय भेजन रो। 5वें दिन गाय हाजिर होगी। सागे गवाड़ भी, गाय चरवणियों भी, गवाड़ भी हाजिर होगो। 12-13 बरस रो एक छोरो। घरवाली रे दूर रिश्ते में कहीं लागे भतीजो लागे। इन नवी व्यू रचना ने देखने मने भावी भविष्य में मारे साथ केड़ी विपदा आने वाली है, भावी विपत्ति रो अनुमान वेता देर नहीं लागी। पण करियो कहीं जा सके। जे मैं लगन मंडप में ज ए सगली बातें सोच लेव तो हाँ नहीं बढ़तो शुद्ध दूध री तो कितरो चोखो हो। तो घरवाली शायद मारी मन स्थिति ने भाप गई कि पतिदेव थोड़ा उदास है। बोली कहीं बोली गाय किसी की लागी ठीक है न घनी मोटी न छोटी, पूळे भूकी रे पूळे धापी यानी कम खावन वाली। घर में गाय राखणो शास्त्रा में ही पुण्य रो काम बखानी जो है। शास्त्र में कहे कि पुण्य रो काम है गाय राखणो। दिनों के गो माता रा दर्शन धन भाग। मैं थाने क्यों हूँ कि थे रोज गो माता रा सगुन ले निजे दफ्तर में पधारजियो। थारी रुकियोड़ी जकी तरक्की है, प्रमोशन है, वो 6 महीना में नहीं मिल जावे तो मने कह दीजो। इतने दावे रे साथे कही। कुशल ज्योतिषी तरह घरवाली मने सब्ज बाग दिखा दिया हा। एक ज्योतिष किन तरीके भविष्य बतावे, इन तरीके घरवाली एने सगला सब्ज बाग दिखा दिया। थोड़ी ठहर ने और बोली ओ गोपाल है नी जो साथ आयो, इनने तो मैं खुद ही 5-7 दिना में 5 गांव खीणा दियूला। बस यूं समझो कि गाय जमी और गोपाल अटे सु
गयो। जीण छतरे तले दो प्राणी हाँ अचानक किता हो गया 4 वेगा। घराली जीरो बेसी टाइम तो गोपाल सेवा में बीतवा लाग्यो। मारो लीकणो पड़नो से छूट गयो। आज गाय रे बाटो लाणो, आज कुट्टी लाणी, आज रजकेरी बंदी बांधनी, आज गाय मांदी पड़गी, जिनावरा रे सफाखाने ले जावनी, चौमासो छाती चढ़ियो तो गाय रे टाप बनानी बीजे नी, घर में पग मेलता ही नित नुओ आदेश आउन लाग गयो। देखो गाय रे वास्ते कितो झंझट पालनो पड़ियो। आज गाय रे खातर वो करनो, आज वो करनो। 2 किलो शुद्ध दूध माते जिनगाणी री सगली खुशियां कहीं होगी न्योछावर होगी। आदमी की कर शुद्धता रो आग्रह रख सके आज ही टाइम रे माइन बताओ। आगे देखो नचिता कपूर ज्यों उड़ गई। नेचो कपूर की कर उड़े इन तरीके उड़ गो। कोई नेचो नहीं हो जिंदगी में। दफ्तरों आवता ही काम करता करता ही जो दफ्तर मैं बेबस हो गो। मारे बस री बात रही कोई। थोड़ा दिन पचे घराली कहो देखो थे तो दफ्तर चलिया जाओ, मीटिंग फीटिंगा में बारे भी जावता ही रहो, सिंजिया घर भी मोड़े ही आओ। कहीं कहे मैं इतने बड़े बंगले में घबराऊँ एक ली नी वे तो यहाँ करा के इन गोपाल ने अठेज राख ला। मारे भी बस्ती रहसी और छोटा मोटा काम भी वे गोपाल सल्टा लेसी। स्कूल में भर्ती करा दे वाला, स्कूल में इन गोपाल ने भर्ती करा दे वाला। विद्यादान रो पुण्य भी, विद्यादान रो जो पुण्य भी है वो थाने मिल सी। एक बच्चे ने पढ़ो नो जो विद्यादान रो। अभी हम बात एक बड़े तर्क के साथ कह रही अरे टाबर री जिंदगी बन जासी शहर में रेवासू। आ बड़े आफत। आगे देखो दान पुण्य मामला में मैं मारे ससुर जी सुन लारे की कर रहे हो तो पहला वे ससुर जी कन्यादान और पचे गोदान करियो रो पुण्य कीधो तो मने विद्यादान रो करनो ही जे हो दिखती बात ही। 5-6 महीना पचे गाय डाक गई यानी दूध देवनो बंद कर दियो। गाय टल गई। मैं सोची के कट्ठे घराली पीर सु दूजी गाय नहीं मंगवाई दे, डेयरी नहीं खोल दे, पण मारी शंका निर्मूल ही। अबे उनकी शंका निर्मूल ही। घराली बोली गाय डाक गई है। घराली भी अब परेशान होगी। कई दिन तो करिया शुद्ध दूध पिया इन वास्ते गाय राखी। अब कहीं वह देखो मैं कहो कोई बात को नहीं डेयरी शू बंदी कर ले श्या। अरे गाय दूजी लाउण बीचे तो डेयरी लावणो अब चोखो रियो व्यंग्यकार। पहले तो उन्हें डेयरी में तो जावणो ही दौरो लागतो। अबे तो गोपाल ही हैज ले ही आया करसे। गोपाल ले आई। अब कहीं कहे पण घरवाली आप रे पीर रे कीणी प्राणी ने कष्ट देवन रे पक्ष में नी ही कहीं टाबर ने डेयरी माते कट भेजा। वह बोली नी रेवा दो, बाकी यो नहीं डेयरी बंदी करने जो नेवा रेवा दो। डेयरी वाला ही किस्यो घी गाले है। डेयरी वाला किस्यो घी गाले बेकी शुद्ध देवे। मिनकरी नीत में इज मिलावट बापर की कट बापर की नीति रमान मिलावट बापर की। आप कहीं कर सका लाख जतन कर ला तो भी नहीं रोक सका। थे तो यहाँ करो कि उन्हीं पुराने दूध वाले शू बंदी बांध लो। अब फाचो वो जो दूध वालो उन कहीं कर लो बंदी बांध लो। थोड़ा दिना री तो बात है फिर तो गाय ब्याई जासी। आगे देखो 1 वर्ष रे विवाहित जीवन में शायद पहली बार श्रीमती जेरे मुखारविंद सु इमृत जेड़ी वाणी बोली। सुनी जी इमृत जेड़ी की पुराने दूध वाले सु फाची बंदी कर लो ने डेयरी ने गाय लाउन लो झंझट। पर जिन टाइम सिंगनी री तरह किन तरीके दहाड़ी पहले दिन ही जो दूध वाले छुट्टी कर दी, डेयरी व्यवस्था करी, डेयरी वाला मत विश्वास नहीं करियो, गाय मंगई, गाय डाक गई। अब वे भी परेशान होगा। पाची आ वाणी ही जी की कैडी इमृत रे समान लागी व्यंग्यकार ने। क्यों वो भी आज री भाग दौड़ बड़ी जिंदगी रो हिस्सो है, इन समाज रो हिस्सो है। वो व्यंग्यकार पूरे समाज रे वास्ते आ बात कहनी चाहे। सुनने में एडी सू चोटी ताई पुलकित होया बिना नहीं रह सक्यो। व्यंग्यकार कहे मने तो राजीव यो मैं मन ही मन लाडू फूटिया के एडी चोटी तक पुलकित होया बिना मैं तुरता फुरत साइकिल उठाई ने पुराना दूध वाले शू दूध री बंदी बांधवा निकल पड़ियो। पुराने दूध वाले बंदी बांधन क्यों के कहीं टा मतो बदल नहीं जावे पाचो। मने शंका हो के कठे घरवाली फेर कोई संशोधित आदेश जारी नहीं कर देवे डेयरी रो या दूजी गाय ले रो। इन तरीके वो
बंदी कर दी। अब का शब्द देखा इन तोड़ो, कमी, अभाव, क्षणिक, थोड़ीक, पल भर, गुमेज, अंजस, गौरव, दीट या दृष्टि रमाय निजर में आने आई पहली वाला सासरे आउन कहे आने आवणो, बोधो, पुराणो, जूनो, उछेरी, टोलनो, भेजनो, परंडो, पानी रो पलिंडो, मटकी राकंडी टोल, डील, शरीर, दोजा, जीण घर में धीणो होवे, नाल तो नालनो या देखणो, ढूंढणो, खीणा द्यूला, भेज द्यूला, डाकगी, टळनो, टळगी, दूध देवणो बंद करे उन्हें डाकणनो कहे, टळनो कहे, इमृत, अमृत। इन तरीके अपनो व्यंग्य रचना सवाल शुद्ध तारो पूरो हो। आगले भागरे मायने पाठ नंबर 13 अध्याय नंबर 2 में पे सवाल पढ़ उत्तर की बात कराला। नमस्कार।